उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हुमायूं आपकी खिदमत में हाज़िर है फ्लैश कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम थोड़ा बात करेंगे जो नौजवान हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं और यूरोप जाने के ख्वाह हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं बन सका और मास वाए यहाँ पे वक्त और पैसा बर्बाद करने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि रिजेक्शन है पाकिस्तान में मोस्टली। जब ये लोग शेंजन के लिए अप्लाई करते हैं या स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या कोई और पाथवे इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर ये होता है कि रिजेक्शन आ जाती है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, यूएई को एक दरवाज़ा समझें बड़े मुल्कों में जाने का। इट्स लाइक ए डोर टू यूरोपियन कंट्रीज़। अब करना है क्या है, बेहतर है कि आप अगर शेंजन वीज़ाज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे डेजिग्नेशन के साथ मूव करें यूएई में और वहाँ से आप अपना जो है शेंजन वीज़ा वो अप्लाई करें। इसके साथ साथ जो लोग वर्क परमिट्स में इंटरेस्टेड हैं और यूरोप में काम के हवाले से जाना चाहते हैं वो भी यूएई को के ज़रिए से अप्लाई करें। अब रीज़न क्या है इसके बिहाइंड दैट, इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो बात ये पाकिस्तान में रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जब आप यूएई की एमिरेट्स आईडी हासिल कर लेते हैं तो उस वक़्त बहुत से यूरोपियन ऐसे कंट्री है जिनका दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है। तो ये एमिरेट्स आईडी जो दुबई की है या यूएई की है या दुबई में कहीं की भी है, तो ये एमिरेट्स आईडी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज़ लेने में आपको मामलत फराहम करती है। इसी तरह से आपको मामलत फराहम करती है शेंजन जाने में और इसी तरह से आपको मामलत फराहम करती है यूरोप के वर्क परमिट हासिल करने के लिए। जब ये एमिरेट्स आईडी आपके पास होती है तो आप अल्बानिया अप्लाई कर सकते हैं, आप आज़रबाईजान जा सकते हैं, मॉन्टीनेग्रो है यूरोप में, आप वहाँ जा सकते हैं, तो ये जापान जा सकते हैं। तो ये सारे मुल्क जो हैं आप इसी एमिरेट्स आईडी की बुनियाद पे ही विज़िट कर रहे होते हैं। तो अगर आप यूएई जाने में इंटरेस्टेड हैं और आप वहाँ का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और वहाँ की एमिरेट्स आईडी जो है हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। हम आपकी पूरी मामलत करेंगे यूरोप तक रसाई की, चाहे आप वो विज़िटर वीज़ा के हवाले से, विज़िट के हवाले से जाना चाह रहे हों या आप वहाँ वर्क परमिट चाह रहे हैं शेंजन एरिया में। तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ जो शेंजन कंट्रीज़ हैं जैसे कि पोलैंड है, जैसे लिथानिया है, जैसे माल्टा है, इन सब की ऑप्शंस आपको देंगे। लेकिन ये ऑप्शंस उसी वक्त मिलेंगे जब आप यूएई के रेजिडेंट होंगे। उसकी अब विजिटर की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप विजिट वीज़ा पे यूएई हैं तो में मौजूद हैं तो आप ये सहूलियत जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप अगर वर्क परमिट पे हैं, जो लोग यूरोप में काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनके पास लोअर कैटेगरी का वीज़ा होना चाहिए यूएई का वर्क परमिट, चाहे लेबर कैटेगरी का हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो उनके, तो उनको हम पोलैंड और लिथानिया और माल्टा दीगर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ उनकी ऑफ़र देंगे। और जो लोग हायर डेजिग्नेशन के साथ जाएंगे यानी ऑफिस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और उनका स्टेटस जो है यूएई में हाई होगा, उनको हम शेंजन वीज़ा की ऑफ़र करेंगे। इसी तरह से मैं बताता चलूँ, एक ऑफिस हमारा पाकिस्तान में गोजरा में है। गोजरा बेसिकली जो है वो तहसील है टोबा टेक्सिंग की और फैसलाबाद के नज़दीक है, और एक ऑफिस हमारा दुबई में डेरा में है। तो जो लोग यूएई में मौजूद हैं वो हमारे डेरा ऑफिस में जा सकते हैं, दुबई में मुलाकात कर सकते हैं। मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद हैं, मेरे कोलीग्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो मुझे गोजरा ऑफिस में आके मेरे साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है। आप दुनिया में जहाँ पे भी हैं, आप चाहे यूएई में हैं, गल्फ़ के किसी और मुल्क, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब या कुवैत में हैं, तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में मौजूद हैं
या दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, नाइजीरिया में है, युगांडा में है, कहीं भी आप दुनिया में मौजूद हैं किसी भी पार्ट में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप यूएई के थ्रू बड़े ममालिक में जाना चाहते हैं जिनमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके शामिल है, इसी तरह से अगर आपका रुख